नेचर प्रेमी युग 02 आपको नमन करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। उत्तरायणी 2023 की श्रृंखला में आज ये उत्तरायणी 2023 को इसकी अंतिम प्रस्तुति लेकर के नेचर प्रेमी युग 02 आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा है। पिछली डॉक्यूमेंट्रीज़ को आपने बहुत स्नेह दिया, बहुत प्रेम दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। इसके लिए हम आपके बड़े कृतज्ञ हैं। आज के इस डॉक्यूमेंट्री का खास है दंगल कुश्ती, जिसको मल्ल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसका उल्लेख रामायण और महाभारत में भी देखने को मिलता है। रामायण में रावण और बाली के युद्ध का वर्णन है, महाभारत में भीम दुर्योधन युद्ध का वर्णन है, भीम जरासंध का युद्ध का वर्णन है। तो इस दंगल ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है और ये दांव चल रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से आजमाइश कर रहे हैं और अपार संख्या में यहाँ भीड़ आपको दिखाई दे रही है। दंगल देखने के लिए हजारों संख्या में यहाँ दर्शक उपस्थित हुए हैं। इस बार की उत्तरायणी का एक और अट्रैक्शन, एक और आकर्षण है। हरियाणा से, पंजाब से, हमारे उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से यहाँ कॉम्पिटिटर आए हुए हैं और ये झूमते हुए मस्ती में ये दंगल का जो आपको अखाड़ा दिखाई दे रहा है, ये देखेंगे इसमें दंगल चल रहा है। दंगल में कई प्रकार के दांव भी देखने को मिलते हैं, जिसमें काला जंग दांव, ईरानी दांव, जहांगीर दांव, निकाल दांव और जो सबसे प्रसिद्ध है वो बगल डूब और सांडी तोड़ दांव। मित्रों, दंगल की जो मिट्टी तैयार की जाती है वो छाना जाता है, उसमें सरसों का तेल मिलाया जाता है, हल्दी पाउडर, मट्ठा, दूध और नींबू मिलाकर उपचारित मिट्टी तैयार की जाती है। इसके ऊपर दंगल होता है और ये कीटाणुनाशक भी होता है और पहलवान को किसी प्रकार की कोई इसमें तकलीफ़ और कोई दिक्कत नहीं होती है। मित्रों, उत्तरायणी 2023 इस कार्यक्रम का जो विशेष अट्रैक्शन है वो आज दंगल है। और यहाँ पर ये देहरादून के थापा, हरियाणा के पहलवान को दांव देते हुए, और ये किस प्रकार से इन्होंने पटखनी दी है। दंगल में कंधे, अगर प्रतिद्वंदी के कंधे मिट्टी में मिल जाएं तो इससे पॉइंट मिलता है। ये जांघिया दांव का प्रयास करते हुए और ये थोड़ा सा चीटिंग मिट्टी डाल करके करने की कोशिश की, थोड़ा डिस्टर्ब किया थापा जी को। और ये थापा जी हैं जिन्होंने इस बार उत्तरायणी 2023 का पहला गोल्ड मेडल लिया और ये पहला दांव निकालते हुए अपने लिए पॉइंट निकाले हैं। और इसी के पॉइंट हमारे कुश्ती रेसलिंग में मिलता है। और ये पहलवान पूरी आजमाइश करते हुए, लेकिन ये चीटिंग फिर, क्योंकि इस प्रकार की इजाज़त दंगल में नहीं होती और किसी प्रकार का ये दांव नहीं है, लेकिन रेफरी मुस्तैद हैं। मित्रों, नेचर प्रेमी युग 02 डॉक्यूमेंट्री चैनल नहीं, यहाँ हर प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ये गलत प्रकार का दांव इन्होंने खेला है, इस प्रकार की मारपीट रेसलिंग में नहीं होती है। यहाँ दांव खेले जाते हैं ताकि प्रतिद्वंदी को पलट करके आप ये जहांगिया दांव खेलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन थापा ने, जो देहरादून के थापा हैं, ये इस बार दंगल के विजेता भी हैं। उन्होंने विशेष प्रकार से उनको पटखनी दी है और ये यहाँ पूरे पसलियों को अपनी ग्रिप से मजबूत करके प्रतिद्वंदी को कमर पकड़ने पर मजबूर किया है। और ये दांव का प्रयास करते हुए और ये एक दूसरे से भिड़ंत, और ये इस प्रकार का ये अलाउड नहीं है और इससे प्रतिद्वंदी को पॉइंट कम मिलने के आसार रहते हैं। और सामने जो प्रतिद्वंदी होता है विपक्षी, इसके पॉइंट के आसार मिलते हैं, क्योंकि इस प्रकार की इजाज़त और ये दांव ये कुश्ती में नहीं है, रेसलिंग में नहीं है। मित्रों, बहुत बेहतरीन मैच, इसमें बहुत आनंद दर्शक लेते हुए और दर्शकों ने लिया। और वही चीज़ लेकर के नेचर प्रेमी युग 02 और ये एक और दांव ले लिया है थापा जी ने। ये कंधे मिल गए हैं तो पॉइंट मिल गया। तो इस प्रकार से ये कुश्ती चल रही है। रेसलिंग जिसमें हमारा भारतवर्ष आज संपूर्ण विश्व में अपना नाम कमा रहा है। ये इस प्रकार से ये जो दांव खेल रहे हैं, यही विजेता को विजयश्री दिलाते हैं कि आप किस प्रकार से उसको
पटखनी दे रहे हैं और ये पटखनी देने का प्रयास किया। इसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे अगर ये गिरा देते हैं तो ये मैच उन्होंने जीत लिया है इस सेमीफाइनल मुकाबले के साथ। और फाइनल गोल्ड मेडल और 25,000 रुपये की नकद पुरस्कार राशि जो इस बार उत्तराखंड की झोली में गई और उत्तराखंड के पहलवानों ने इस बार की रेसलिंग प्रतियोगिता जीती है। और वही दिखाने का प्रयास वही नेचर प्रेमी 02 आपको दिखा रहा है। मित्रों, हमारे भारतवर्ष में बजरंग पूनिया, रवि कुमार दहिया, विनेश फोगाट, दीपक पूनिया, अंशु मलिक, साक्षी मलिक, बबीता कुमार जैसे रेसलर आज के डेट में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। और उनको आगे बढ़ाने का काम इस प्रकार के जो मेले होते हैं ये उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम करते हैं। बहुत बेहतरीन कार्य इस बार नगर पालिका बागेश्वर और बागेश्वर के समस्त प्रशासनिक अधिकारी और शासन ने किया है। और ये अपने आप में ये बहुत अनूठा कार्यक्रम है और इस प्रकार के खेलों को बढ़ावा देना चाहिए। मित्रों, जैसा मैंने आपको बताया था कि बागेश्वर उत्तरायणी मेला ये व्यापारिक मेला होने के साथ साथ धार्मिक सांस्कृतिक मेला होने के साथ साथ राजनीतिक मेला होने के साथ साथ एक प्रतियोगी जो कंपटीशन होते हैं उसका मेला भी होता है। तो कहीं कल्पना प्रतियोगिता चल रही है, कहीं उत्तराखंड मॉडलिंग प्रतियोगिता चल रही है, कहीं बैडमिंटन प्रतियोगिता चल रही है, कहीं वॉलीबॉल प्रतियोगिता नुमाइशखेत में चल रही है और कहीं बच्चों के फैंसी ड्रेस प्रतियोगिताएं चल रही हैं। तो ये उत्तरायणी 2023 है और ये उत्तरायणी मेला प्रसिद्ध भारतवर्ष का बागेश्वर का मेला है जिसमें अलग अलग प्रकार के कंपटीशन आप चल रहे हैं। यही चीज़ दिखाने के लिए नेचर प्रेमी UK02 परिवार ने आपके सम्मुख हम उपस्थित हुए और हमने आपको आज का रेसलिंग प्रतियोगिता का प्रसारण दिखाया। मैं रविशंकर बिस्ट अपने साथी पवन कांडपाल के साथ नेचर प्रेमी UK02 परिवार को उत्तरायणी की अपनी अंतिम प्रस्तुति के साथ आपको नमन करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से आपने संपूर्ण डॉक्यूमेंट्रीज़ हमारी देखी हैं उसमें आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, बाबा बागनाथ की कृपा रही जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। यह विशाल सरयू नदी का पावन विहंगम दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। भगवान भोलेनाथ की वो पोर्ट्रेट दिखाई दे रही है और ये सरयू पैदल पुलिया आपको हम दिखा रहे हैं। मैं बागेश्वर से प्रेम करता हूँ, आई लव बागेश्वर, यही चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा है नेचर प्रेमी UK02। ये नुमाइशखेत का ऐतिहासिक नुमाइशखेत का ये दृश्य लेकर के हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। मित्रों, एक और रिक्वेस्ट, एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूँगा। अगर हमारी उत्तरायणी 2023 बागेश्वर की अगर किसी भी प्रस्तुति को अगर आप देखने से चूक गए हों तो नेचर प्रेमी UK02 चैनल को सर्च कीजिए और उत्तरायणी 2023 की जो अनछुए पहलू हैं जो हमने दिखाने का प्रयास किया है, जो हमने उत्तरायणी के संबंध में घुघुती की कहानी आपको प्रेषित की थी, वो आपको देखने को मिलेगा। अपार श्रद्धा, अपार प्रेम, अपार आशीर्वाद तो आप रख ही रहे हैं। उसी श्रृंखला में आप हमें यूं ही स्नेह, यूं ही आशीर्वाद आपका देने की कृपा करेंगे। इसके लिए नेचर प्रेमी UK02 आपका कृतज्ञ है और हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं। मित्रों, ये पवित्र सरयू नदी आपको दिखाई दे रही है। तो उत्तरायणी 2023 की ये विशेषता है कि यहाँ विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी जो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, जो खेल होते हैं, खेलों का प्रचार प्रसार, नवयुवकों को आगे लाने का प्रचार प्रसार, छोटे छोटे नौनिहालों को, विभिन्न प्रकार के स्कूल के बच्चों को आगे लाने का प्लेटफॉर्म, आगे लाने का मंच, व्यापारियों को अपने व्यापार करने का मंच, ये बागेश्वर उत्तरायणी उसको मौका देता है, उसको आगे लाने का प्रयास करता है। और यही ये मेले की विशेषता है। ये ड्रैगन झूला जहाँ पर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे ये घूम रहे हैं, यहाँ पर आप निशाना लगा करके आप इनाम जीत सकते हैं। और ये फ्लाइंग चेयर का मज़ा लेते हुए, आनंद लेते हुए, ये फैमिली के साथ बैठे हुए ये विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोग हैं
इस प्रकार की जो ये मनोरंजन के जो सामग्री होती है यही मेले के आकर्षण को बढ़ाती है, क्योंकि मेला इस बार 10 दिवस का था, तो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को उनकी खरीद, उनकी बिक्री यहाँ ऐतिहासिक 2022 उत्तरायणी में हुई है और हो रही है। लोग बढ़ चढ़ करके इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। अगर आप लोकल में हैं और अगर आप जा नहीं पाए हैं तो एक बार आप अपने फैमिली के साथ यहाँ ज़रूर यहाँ का नज़ारा देखें, क्योंकि मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी, क्योंकि इस प्रकार के मेलों में आने का आनंद अपने फैमिली के साथ कुछ और ही होता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे इन मेलों से बहुत कुछ सीखते हैं, जिसका वर्णन करते हैं, अपने घर जा कर के अपने दादा दादी को सुनाते हैं। जो यहाँ नहीं आ सकते हैं उनको वर्णन सुनाते हैं, तो वो भी बहुत आनंदपूर्वक अपने नौनिहालों का उस प्रकार का वर्णन को सुनते हैं और बहुत आनंद वो लेते हैं। ये सांस्कृतिक मंच है जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं। ये पवित्र माँ सरयू, माँ गोमती और माँ विलुप्त माँ शारदा का त्रिवेणी संगम के जस्ट बगल पे ये नुमाइश खेत का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। तो मित्रों, स्वागतम 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 सुस्वागतम। हम आपका पुनः स्वागत करते हैं और आप हमारे इस परिवार के साथ जुड़े हैं, आप हमारी विभिन्न यात्राओं के साथ जुड़े हैं। और जब से नेचर प्रेमी UP02 ने अपना कार्य करना प्रारंभ किया है, आप लगातार हमको अपना स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद बना करके रख रहे हैं। ये चंपावत लोहाघाट की प्रसिद्ध कढ़ाइयाँ हैं, लोहे के बर्तन हैं, उपकरण हैं, जिनको खरीदने के लिए लोग आते हैं। और ये औषधियाँ, जिसमें जम्बू चोरा और ये घड़ियाँ और ये विभिन्न प्रकार के व्यापारियों के अपने उत्पाद हैं, जो यहाँ पर लगा करके आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत चीप रेट में यहाँ वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं। तो ये मार्केट सिर्फ़ और सिर्फ मेलार्थियों के लिए, दर्शनार्थियों के लिए सजी है। यह है नेगे की दीवार, जिसे नगर पंचायत बागेश्वर ने इसको यहाँ पर लगाया है। मित्रों, इसमें कुछ खूंटियाँ हैं जो आपके घर में अगर कोई वस्तु ज़्यादा हो गई है तो आप उसको यहाँ पर टांग सकते हैं, और जो ज़रूरतमंद होता है वो उस वस्तु को यहाँ से ले जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके घर में आपके पास जैकेट ज़्यादा हो गए हैं, आपके पास गर्म कपड़े ज़्यादा पहनने के हो गए हैं, तो आप कुछ कपड़ों को लेकर के आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पर टांगिए, और जो ज़रूरतमंद व्यक्ति होता है, जिसको आवश्यकता होती है, उसको वो यहाँ से ले जाएगा और उसको पहन करके अपना उपयोग कर लेगा। ये तो केवल पहनने की बातें हैं, लेकिन अन्य चीज़ भी जो आपके घर में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, आप उसको यहाँ पर टांग सकते हैं, और जो ज़रूरतमंद व्यक्ति होता है वो उसको ले जा करके उसका उपयोग करेगा। मार्केट सजी हुई है, तिब्बतियन मार्केट। जैसे मैंने आपको बताया, चीज़ क्वालिटी यहाँ पर आपको प्रोवाइड होगी। थोड़ा महंगा है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी आपको यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि तिब्बत से ये व्यापारी यहाँ पर अपनी वस्तुएं सेल करने के लिए आए हैं, बेचने के लिए आए हैं। और बहुत अट्रैक्टिव मार्केट यहाँ पर, ये सस्ती है। यहाँ पर इसको हम भोटिया मार्केट भी कह सकते हैं, तिब्बतियन मार्केट भी कह सकते हैं। और ये तिब्बतियन मार्केट में सभी व्यापारी बंधु आपका स्वागत भी कर रहे हैं और आपको अपने उत्पाद बेच रहे हैं। और जहां विभिन्न प्रकार के हमारे छोटे नौनिहालों के छोटे छोटे बच्चों की खेलने की चीज़ें और उनके खिलौने आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये मार्केट है बागेश्वर की। मित्रों, इसी प्रस्तुति के साथ, ये रिंगाल से बने हुए प्रोडक्ट हैं, इसी प्रस्तुति के साथ नेचर प्रेमी UP02, ये भोटिया कुत्ते, ये इन्होंने इन कुत्तों को परचेज़ किया है, ख़रीदा है। लेकिन आपको बहुत सोच समझ करके आपको इन नस्लों की जो वैरायटी होती है, इसका पता आपको होना चाहिए। ये बहुत खूंखार प्रजाति होती है, लेकिन बहुत बहुत वफ़ादार भी होती है। ये अपने मालिक के प्रति बहुत स्वामी भक्त होते हैं, और बाहर के लोगों को, जो अन्य जो जानवर हैं, उनको एंट्री नहीं करने देते, और बहुत वफ़ादार ये कुत्ते होते हैं। तो इसलिए इनको परचेज़ करने के लिए, इनको ख़रीदने के लिए लोग आते हैं। और ये धारचूला मुंशियारी से आई हुई हमारी व्यापारी मातृशक्ति है, जो यहाँ पर अपना उत्पाद बेच रहे हैं। तो जनपद बागेश्वर, ये जनपद बागेश्वर है, ये हमारे उत्तराखंड की शान है, ये हमारे भारत देश की शान है, क्योंकि यहाँ बाबा बागनाथ, नीलेश्वर महादेव, माँ चंडिका, माता रानी और माँ सरयू, माँ गोमती और माँ शारदा का त्रिवेणी संगम है। मित्रों, 2023 उत्तरायणी मेले की नेचर प्रेमी UP02 की अंतिम ये प्रस्तुति है। और इसी के साथ
हम औपचारिक रूप से अपने चैनल के माध्यम से इस मेले का समापन भी कर रहे हैं और कोटि कोटि साधुवाद ज्ञापित करना चाहेंगे नगर पालिका बागेश्वर को और साथ में बागेश्वर के मेला प्रभारी और उनकी पूरी टीम को, और साथ में जो शासन प्रशासन जिन्होंने यहाँ अपना सहयोग किया। और सबसे ज़्यादा मैं नमन अभिनंदन करना चाहूँगा उन मेलार्थियों का, उन श्रद्धालुओं का जिन्होंने अपने घर से निकल कर के इस मेले में चार चाँद लगाए। और मैं आप सभी को भी नमन वंदन अभिनंदन करना चाहूँगा कि आपने चैनलों के माध्यम से इस बार की उत्तरायणी को बहुत भव्य और बहुत दिव्य बनाया, जिसका आपने प्रचार प्रसार किया आई लव बागेश्वर की इस थीम के साथ। मैं रविशंकर बिष्ट अपने साथी पवन कांडपाल के साथ आपको उत्तरायणी 2023 की बधाई शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और इस कार्यक्रम के बहुत अच्छे तरीके से, बहुत दिव्य समापन के साथ मैं नगरपालिका बागेश्वर को कोटि कोटि साधुवाद भी ज्ञापित करना चाहूँगा। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।